हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था डाइस एंड पासा। डाइस एंड पासा के हमने सारे के सारे टाइप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे से देख लिए हैं। डाइस के जो ओपन डाइस और क्लोज डाइस होती है दोनों का दोनों देख लिए, और पासा से जो क्वेश्चन बनता है उसको भी फुल डिटेल में देख लिया। अगर आपने ये नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख लेना, और रीजनिंग चैप्टर के नाम से आपको मिल जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज हम देखेंगे डाइस से प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में डाइस से आते हैं, उन सबको इस वीडियो में देखेंगे। जितने टाइप की होती हैं यानी ऑल टाइप की डाइस होती हैं, ओपन डाइस और क्लोज डाइस, सारी की सारी इस वीडियो में हम देखेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं, यानी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सबको देखते हैं। ये है पार्ट 4, इससे पहले 3 पार्ट है, उसे देख लेना, बहुत ही अच्छे से पूरा डाइस आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं सारे क्वेश्चन, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। तो शुरू करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है उसमें? यदि नीचे दर्शाए गए पासे में 1, 2, 3, 4 दक्षिणावर्त पड़ोसी सतहों पर लिखा हो तथा 5 और 6 क्रमशः ऊपर तथा नीचे की सतह पर लिखा हुआ हो, तो बताइए कि 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। किस में आया हुआ है? यूपी पुलिस में आया हुआ है। कौन सी डाइस दिख रही होगी आपको, यानी कौन सा पासा दिख रहा होगा? ये वाला पासा दिख रहा होगा। क्या क्या है इसमें? 5, 4, 3, 5, 4, 3। सबसे पहले हम देखेंगे एक पासा, फिर इसके बाद एक के बाद 2 डाइस, फिर 2 डाइस के बाद फिर कलर वाले देखेंगे या सिंबल वाले, कलर वाले सारे, फिर उसके बाद 3 डाइस, फिर 4 डाइस, इसके बाद जो इसका अलग स्पेशल केस होता है उसको भी देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले एक डाइस जब दे देता है तो उसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखा जाता है कि यह सामान्य पासा है या मानक पासा है। अगर इन दोनों 2 सामान्य यानी कि 2 संलग्न सतहों को अगर हम जोड़े जो आसपास होती हैं उनको जोड़े, अगर 7 हो गया तो होता है सामान्य पासा, यानी क्या? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो उसको कैसे करा जाता है? बहुत ही अच्छे से करा रखा है मैंने। अगर इन दोनों को जोड़े अगर 7 नहीं हुआ तो होता है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। तो उसको कैसे करा जाता है? अगर ये सामान्य पासा है यानी 4 और 3 2 सतहों को जोड़ा हमने 7 हो गया, 4 और 3 7, यानी ये सामान्य पासा है। जब सामान्य पासा होता है तो इसके विपरीत का निकालने के लिए क्या करते हैं? इसके विपरीत में क्या क्या आ सकता है कि वो इसको यानी जो इसके विपरीत में होगा उसको प्लस करें, तो 7 नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए लेकिन 7 नहीं होना चाहिए, तो वो इसके विपरीत में आ जाएगा। तो जैसे अगर हम देखें तो क्या पूछा? 2 के विपरीत में पूछा हुआ है, 2 के विपरीत में पूछा हुआ है, 2 के विपरीत में पूछा हुआ है। तो 5 के विपरीत में क्वेश्चन में बोल रखा है कि 6 आएगा, 5 के विपरीत में 6 आएगा क्वेश्चन में बोल रखा है, यानी 5 की जो सतह नीचे वाली सतह होगी उसके विपरीत में होगा 6। अब हम 3 और 4 का देख लेते हैं। 3 के विपरीत में क्या आएगा? 4 नहीं आ सकता है, 5 नहीं आ सकता है, क्योंकि ये सारी दिख रही हैं यहीं, तो जो दिखती है सतह वो इसके पीछे नहीं आती है। 6 सतह होती हैं कुल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें 3 है, ये 3, 4, 5 ये सब दिख रही हैं, तो इसके पीछे को क्या आ सकता है? 3 में हम क्या प्लस करें कि 7, यानी 3 में अगर हम 1 प्लस करें तो 7 नहीं हुआ, तो 1 आ सकता है, और 2 प्लस करें तो भी 7 नहीं हुआ। 3 में 3 कर नहीं सकते, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो अब ये कि 1 और 2 ही आ सकता है। 3 के विपरीत में क्या आ सकता है? 1 और 2। ऐसे ही 4 के विपरीत में देखते हैं, 4 के विपरीत में क्या आ सकता है? 3 और 5 तो नहीं आ सकते हैं, तो 4 के विपरीत में क्या आ सकता है? 1 तो 1 आ सकता है, और क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 1 और 2 आ सकता है, और क्या आ सकता है? 6 भी नहीं आ सकता, 6 इसके नीचे आएगा, तो 1 और 2 ही आ सकता है। 3 और 4 दोनों में 1, 2 ही आएंगे, 5 और 6 में ही हो गया। तो क्या है ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? 1, 6, 5, 4, 1, 6, 5, 4, 2 के विपरीत में पूछा हुआ है, तो 3 और 4 हो सकता है। 3 और 4 में से ऑप्शन में क्या दे रखा है? 4 दे रखा है, तो 4 किस में मिल रहा है हमें? डी ऑप्शन में। डी हो गया हमारा सही। इसको और कैसे कर सकते थे? जैसे कल हमने देखा था, क्या देखा था? ओपन डाइस। तो अगर हम ऐसे करते तो एक ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि क्या? 1,
2 3 4 ऐसे बोल रखा है कि 1 2 3 4 और ऊपर की सतह पे है 5, नीचे की सतह पे है 6। तो 1 के अपोजिट में आएगा 3 और 2 के अपोजिट में आएगा 4 और 6 के अपोजिट में आएगा 5। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 के अपोजिट में आएगा 3 और 2 के अपोजिट में आएगा 4। तो 2 के अपोजिट में क्या आएगा 4। 4 हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, डी ऑप्शन में। तो आपने दोनों तरीके से सीख लिया, ओपन डाइस से भी और क्लोज डाइस से भी। तो सारे के सारे क्वेश्चन यानी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है इसमें। अब 2 डाइस का देख लेते हैं। निम्न में एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत में क्या आएगा। क्या डाइस दिख रही हैं, यानी क्या पासा दिख रहा है। एक तो ये दिख रहा है, क्या क्या है इसमें, 2 3 5 और क्या है 1 6 और 2। इसमें क्या बताना है, 3 के विपरीत में पूछा हुआ है। 3 के विपरीत में क्या आएगा, 3 के विपरीत में पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे, अगर 2 डाइस दे देता है, अगर 2 डाइस हैं तो इनको करने के लिए क्या बताया था मैंने, इनमें देखा जाता है कि कितने कॉमन है। अगर 1 कॉमन है तो वहाँ से हम दक्षिणावृत्त में घुमा देते हैं। अगर 2 कॉमन है तो जो बच गया उसके विपरीत में आ जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं अगर तो कितने कॉमन है, इसमें 1 ही कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से हम चलेंगे, 2 मिल गया हमें, तो इसके बाद आएगा ए, फिर इसके बाद ये दक्षिणावृत्त ऐसे होता है, इधर से चलना होता है। तो 2 के बाद क्या आएगा 1 के बाद फिर क्या आएगा 6। इसमें देखेंगे तो 2 के बाद क्या आएगा, जो कॉमन मिलता है उसके नीचे ही लिखा जाता है। 2 के बाद आएगा 5 फिर इसके बाद 3, यानी कि क्या है 1 के विपरीत में आ जाएगा 5, 3 के विपरीत में आ जाएगा 6, 2 के विपरीत में आएगा जो इनमें से बच गया वो, तो यानी 2 के विपरीत में आ जाएगा 4 और 1 के विपरीत में आ जाएगा 5 और 3 के विपरीत में आ जाएगा 6। तो 3 के विपरीत में पूछा हुआ है, क्या आंसर आ गया 6 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में। तो ए हो गया हमारा सही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, नंबर ना देके डॉट दे देता है, यानी बिंदु दे देता है। तो उसको कैसे करा जाता है, सेम वैसे ही करा जाता है जैसे हमने नंबर वाले क्वेश्चन करे थे। तो क्या है इसमें, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, उनके अनुसार बताइए कि एक बिंदु वाली सतह के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। एसएससी स्टेनो में आया हुआ है, किसमें बताना है हमें, एक बिंदु वाले के विपरीत में बताना है। तो क्या बताना है, एक बिंदु वाले के विपरीत में हमें बताना है। क्या क्या ऑप्शन में दिख रहा है, 2 3 6 5। तो क्या करेंगे, इसको सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने नंबर वाले करे थे। हमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन कितने मिल रहे हैं, 5 डॉट यहाँ है, 5 डॉट यहाँ है। 1 कॉमन मिल गया तो हम 1 कॉमन वाला रूल लगा देंगे, यानी 5 के बाद क्या है 3 के बाद क्या है 2। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी है 5 के बाद है 4 और 4 के बाद है 1। तो क्या हो गया, 3 के अपोजिट में है 4 और 2 के अपोजिट में है 1। 3 के विपरीत में हो गया 4 और 1 के विपरीत में 2। तो 1 के विपरीत में ही पूछा हुआ है, 2 हो गया हमारा आंसर। ये किस में दिख रहा है, ए ऑप्शन में। तो ये हो गया हमारा सही 2 बिंदु। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देख लेते हैं हम कलर वाले क्वेश्चन, जो कलर वाले क्वेश्चन यानी रंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनको। तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, एक पासे की निम्नलिखित 2 भिन्न आकृतियों से पता लगाएं कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा। किस में आया हुआ है, SBI कलर में आया हुआ है। तो क्या हम सब इसको भी ऐसा ही करेंगे। क्या करना है, इसमें देखेंगे कि क्या हमें कॉमन मिल रहा है। सर हमें क्या करना होता है, हमेशा कॉमन ही देखना होता है। अगर इसमें हम देखें तो कितने कॉमन मिल रहे हैं हमें, एक तो सफ़ेद मिल रहा है, सफ़ेद और पीला, यानी सफ़ेद और पीला 2 कॉमन मिल रहे हैं। जब 2 कॉमन मिल जाते हैं तो जो बच गया उसके अपोजिट में हो जाता है। तो लाल के अपोजिट में क्या हो जाएगा, काला। जब ये 2 अपोजिट यानी 2 मिल गए हमें कॉमन, तो जो बच गया उसके अपोजिट में हो जाता है। तो लाल के अपोजिट में क्या हो गया, काला, और काला के अपोजिट में हो गया लाल। तो इसके दोनों के विपरीत में आ गई ये। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है हमें सी ऑप्शन में। तो सी हो गया हमारा सही, काला। आपने इसको भी बहुत अच्छे से देख लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, 2 डाइस वाला। ये सिंबल का बच गया था, इसको भी देख लेते हैं। सिंबल का क्या होता है, इसको कैसे करा जाता है। इसको भी सेम वैसे करा जाता है। हमें जब 2 डाइस हैं तो कॉमन ही दिखना होता है। तो क्या है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, एक पासे की निम्न 2 भिन्न स्थितियों को देखकर बताइए कि त्रिभुज की विपरीत सतह पर क्या होगा। क्या बताना हमें, त्रिभुज की विपरीत सतह पर बताना। इसमें क्या क्या दिख रहा है, बराबर, गोला, त्रिभुज, हैश और स्क्वायर
और क्या है बराबर। तो हमें क्या बताना है, त्रिभुज के विपरीत में क्या आएगा। तो क्या करना होता है, हमें जब दो डाइस दी हो तो क्या देखना होता है कि उसमें कॉमन कितने हैं। एक कॉमन है तो एक कॉमन वाला रूल लगाएंगे, दो कॉमन है तो दो कॉमन वाला रूल लगाएंगे। इसमें हम देखें तो कितने कॉमन मिल रहे हैं, हमें एक ही कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, बराबर हमें कॉमन में मिल रहा है। तो यहाँ से देखते हैं अगर बराबर, तो बराबर के बाद क्या आएगा, ये आएगा। इसके बाद फिर क्या आएगा, हैश। फिर यहाँ से देखें तो बराबर से स्टार्ट करना है, बराबर। इसके बाद क्या आएगा, त्रिभुज। त्रिभुज के बाद फिर क्या आएगा, गोला। तो क्या पूछा हुआ, त्रिभुज के विपरीत में पूछा हुआ। तो त्रिभुज के विपरीत में क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, यानी वर्ग हो गया। वर्ग हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, ए ऑप्शन में। तो ये हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब 3 डाइस आ जाती हैं तो उनको कैसे करा जाता है। 3 डाइस वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या इसमें 3 के विपरीत सतह पर 3 के विपरीत सतह का अंक होगा। आरआरबी टीसी में आया हुआ है। इसमें बताना है हमें 3 के विपरीत में क्या आएगा। तो क्या करेंगे, ये 3 डाइस होती हैं तो कैसे होती है, मैंने बहुत ही अच्छे से करवा रखा है सारे के सारे। सबसे पहले क्या देखा जाता है, फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं कि कितने कॉमन मिल रहे हैं। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में। फिर क्या देखते हैं, सेकंड और थर्ड में देखते हैं। जब तक हमें कॉमन ना मिले तब तक हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में। जब हम फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे तो कितने कॉमन मिल रहे हैं हमें, एक तो यहाँ मिल रहा है, एक और क्या मिल रहा है, 3, यानी 1 और 3 मिल रहा है यहाँ, 1 और 3 यहाँ। जब 2 कॉमन मिल गए तो जो बच गया उसके विपरीत में हो जाएगा, यानी 2 के विपरीत में हो जाएगा 5। जब ये 2 कॉमन मिल गए, 1 और 3, 1 3 तो कट गए। 2 के विपरीत में जो मिल गया, यानी कि जो बच गया वो विपरीत में आ जाएगा, 2 के विपरीत में आ गया 5। और अगर हम फर्स्ट और थर्ड से देखें, फर्स्ट और थर्ड में देखें तो कितने कॉमन मिल रहे हैं, इसमें हमें मिल रहा है 2 3 2 3। इसमें 2 कॉमन मिल गया, 2 3 2 3। तो क्या हो गया, 1 के विपरीत में आ जाएगा 4। जो बच गया अब उसके विपरीत में हो जाएगा। 2 और 5 यहाँ हो गए, 1 और 4 हो गए। तो क्या बच गया, 3 और 6 बच गया। 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत में हो जाएंगे। क्या पूछा हुआ है, 3 के विपरीत में क्या होगा। तो 3 के विपरीत में हो जाएगा 6। 6 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में। तो डी हो गया हमारा सही 6। अब देखते हैं जब 4 डाइस वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें, एक पासे को 4 बार घुमाया जाए, यानी कि फेंका गया, और उसकी विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। तो क्या पूछा हुआ है, 2 के विपरीत में क्या आएगा, यानी 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। 2 के विपरीत में पूछा हुआ है, किसके, 2 के विपरीत में पूछा हुआ। करना क्या है हमें, जब 4 डाइस हों तो बहुत ही अच्छे से बता रखा है मैंने। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। फिर फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं, फिर फर्स्ट और फोर्थ को देखते हैं, फिर सेकंड और थर्ड को, सेकंड और फोर्थ को, फिर थर्ड और फोर्थ को। जब तक हमें कॉमन ना मिले ऐसे ही देखते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड में। अगर हम फर्स्ट और सेकंड में देखें तो क्या कॉमन मिल रहा है हमें, एक तो 4 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 2 और 4 कॉमन मिल रहे हैं। जब 2 और 4 कॉमन मिल गए तो जो बच गया उसके विपरीत में जाएगा, यानी 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत में हो जाएंगे। 2 के विपरीत में पूछा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड के बीच में देखेंगे। जब हम फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे तो क्या होगा, कितने कॉमन मिल रहे हैं, एक तो 4 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, फर्स्ट और थर्ड में देखें तो 4, एक ही कॉमन मिल रहा है 4। तो यहाँ से करेंगे हम 4, 4 के बाद फिर क्या आता है 5, एक कॉमन वाला रूल लगाएंगे। 4 के बाद 5, फिर 5 के बाद 3, फिर यहाँ से चले तो 4, 4 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 6। तो 2 के अपोजिट में हो गया 5 और 3 के अपोजिट में हो गया 6। 3 से यहाँ भी हमें मिल गया था, 2 के अपोजिट में मिल गया हमें 5। तो 2 के अपोजिट में ही पूछा हुआ है, 2 के अपोजिट में है 5। 5 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में। तो डी हो गया हमारा सही 5। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं खुला पासा का। खुला पासा के भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे थे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, दी गई प्रश्न आकृतियों को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। प्रश्न आकृति ये है, ये आपको दिख रही होगी। उत्तर आकृतियाँ ये 4 दिख रही होंगी। ये बताना है हमें कि इन 4 में से कौन सा सही होगा। ठीक है, इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा बन सकता है। क्या इसको करने के लिए क्या होता है कि ये देखा जाता है कि एक छोड़ के O के विपरीत में आएगा L और K के विपरीत में क्या आएगा M।
जब भी ऐसे 4 डाइस एक यानी 4 कॉलम एक साथ होते हैं तो जो इनके विपरीत में तो इधर उधर होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत में आते हैं। ये यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए या कहीं भी हो जाए तो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत में आएंगे। जब टी आएगा तो टी इसके पीछे आएगा, इसके साथ यू नहीं आ सकता है। वो आएगा तो ओ के साथ एल नहीं आ सकता है, इसके पीछे आएगा। के अगर आ गया इसमें तो के के साथ एम नहीं आएगा, पीछे आएगा। ये हमें ढूंढना होता है। तो यहाँ देखते हैं पहले ऑप्शन में तो के है तो के साथ एम नहीं आना चाहिए, के साथ एम नहीं दिख रहा है। टी देखें तो टी के साथ यू नहीं आना चाहिए, तो यू नहीं है। और एल को देखें तो एल के साथ वो नहीं आना चाहिए, तो ये हो गया हमारा सही। तो गलत क्या है, इनमें से तीनों गलत हैं। गलत देख लेते हैं क्या है। अगर के आया तो के साथ क्या है, एम नहीं आना चाहिए। के और एम एक साथ नहीं आने चाहिए, यहाँ आ गए तो ये गलत हो गया। इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या है, के एम, इसमें भी दिख रहा है के एम, तो ये गलत हो गया। और यहाँ देखें तो ओ और एल एक साथ दिख गए, तो ये गलत है। ये इसके पीछे दिखना चाहिए था, तो ये सारे गलत हो गए। ए ही सही हो गया, हमारा आंसर आ गया ए। आपने सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर डाइस के क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से देख लिए। ऑल टाइप डाई आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना, आपको बहुत ही अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से फुल डिटेल में रीजनिंग को पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।